आज हम आपके सामने एक गंभीर और जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। वाराशिवनी तहसील के इंदर क्रांति 6 नंबर में आवास सूची में हुई कथित धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी और वेकोली विभाग की मिलीभगत से पात्र लोगों को वंचित कर अपात्रों को सूची में शामिल किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माननीय शिव कुमार यादव जी, जो कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एचएमएस के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे सर्वे सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनके चयन का आधार क्या रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने इस गंभीर विषय पे आज मुझे बुलाया। ऐसा है कि WCL जो खदान है वो ओपन कास्ट में कन्वर्ट हो गई है, अंडरग्राउंड से ओपन कास्ट में, और माइंस को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो सरकारी ज़मीन में कई वर्षों से बेचारे अपना खुद का मकान बना के रह रहे हैं। तो उनको शिफ्ट करने के लिए WCL ने उनका सर्वे कराया और फिर उनके मकानों का मूल्यांकन कराया PWD डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है उसके द्वारा, और उनका जो भी पैसा है उनका मूल्यांकन करने का उसको कंपनी के द्वारा भरा गया और सर्वे करके और वैल्यूएशन करके उनकी रिपोर्ट WCL को सौंपी गई और WCL सभी मकानों का लोगों को पैसा दे रही है और उनको वहाँ से शिफ्ट करने लगा रही है। इसी बीच में 4 नंबर एक दफाई है जहाँ पर कम से कम 300 से भी ज़्यादा मकान थे, वो खाली हो गया है। वहाँ पे लोग अपना पूरे मकान तोड़ दिए और लोग जाकर शिफ्ट कर लिए। एक बांदा दफाई था वहीं पर, वो बांदा दफाई के भी लोग हट गए हैं। लेकिन ये जो 6 नंबर में जो बड़ी संख्या में अभी और मकान वहाँ पे थे, उसमें कुछ लोगों का आरोप है कि भाई वहाँ पर धांधली हुई है और जो वैल्यूएशन किया गया है उसमें किसी का पेमेंट कम बना दिया गया है, मूल्यांकन कम कर दिया गया है और किसी का ज़्यादा कर दिया गया है। तो ठीक है, अगर कोई बात की अगर किसी को गलतफहमी होती है या शंका होती है या किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो गया है, तो ये पूरा सरकारी यंत्रणा है। WCL भी सरकारी है, PWD डिपार्टमेंट भी सरकारी है, और मैं भी जो सबसे बड़ी यूनियन के नाते मैं वहाँ पर अध्यक्ष हूँ और मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ, जिला परिषद सदस्य रहा हूँ। मैं लगातार पिछले कई दिनों से लोगों को बोल रहा हूँ कि यदि किसी को अपना शंका है कि मेरा पैसा कम बना है और किसी का ज़्यादा बना है तो उसकी शिकायत कर दीजिए, उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी और जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी अधिकारियों पे, और जिनका अगर सही में गलत बन गया है तो उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन कोई लिखित में शिकायत ना करके, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जिला परिषद चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है, उसको राजनीति रूप देकर जानबूझकर, और अभी हमारा WCL में मेंबरशिप भी है, तो ये तीनों चीज एक साथ होने के कारण जितने जो विरोधी हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जो माइंस के मामले में कोई जानकारी नहीं, वो लोग बीच में कूद कर जबरदस्ती इसको एक राजनीति मुद्दा बना दिया गया और ऐसा साबित किया जा रहा है कि जैसे इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। लेकिन क्या घोटाला हो गया है अभी तक किसी को पता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और मेरी जानकारी में WCL के अधिकारियों के पास आज की डेट तक एक भी एप्लीकेशन नहीं आई है। यदि उनकी एप्लीकेशन आ जाए तो उसकी इंक्वायरी करवा दी जाएगी, इंक्वायरी में जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। सर, जैसे कि आपने कहा कि इससे राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है, पिछले 4-5 दिनों से जो ये विवाद चल रहा है उसमें इस बीच में आशीष जायसवाल जी के साथ एक वीडियो का वायरल फुटेज लीक हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि आपने कुछ लोगों के वैल्यूएशन में कम बढ़ोतरी की है। ये तो अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि आज महाराष्ट्र के इतने पावरफुल मंत्री महोदय जी हमारे 5 बार के विधायक हैं और लगातार 8 मंत्रालय के मंत्री हैं, लेकिन जब वो शुरुआत की है जिला परिषद सदस्य से लेकर अभी तक के उनके कार्यकाल में मैं लगातार उनके साथ रहा हूँ, उनके छोटे भाई जैसा उनके साथ में रहा हूँ। मेरे पारिवारिक संबंध रहने के कारण मेरे बेटे के विवाह कार्यक्रम में एक दिन हम लोग साथ में बैठे थे, वहाँ WCL के अधिकारी और मंत्री महोदय जी और मेरे साथ में सब सहयोगी लोग। वो एक 4-5 महीने पहले की वीडियो को अभी नया डालकर एक नए जो नए यूट्यूबर या पत्रकार बन रहे हैं अपने आप को, वो ये साबित करना चाहते हैं कि पुरानी वीडियो में हम लोग मिलकर कुछ इसमें गलत किए हैं, जबकि मंत्री महोदय जी को इस किसी भी मामले से कोई जानकारी नहीं है। अगर उनको जिस मामले से संबंध ही नहीं है, लेकिन उसमें उनको जानबूझकर मंत्री जी को और मुझे जोड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है
कि जो बाकी लोगों की नेतागिरी नहीं चल पा रही है वो हम लोगों को किस तरह से बदनाम करें और कामगारों और जनता के बीच में ये साबित करें कि हम लोग गलत कर रहे हैं। ये झूठा प्रचार करने का नया तरीका ढूंढा जिससे कोई संबंध नहीं है इस वीडियो का और ना कहीं दूर दूर तक हमारा या मंत्री महोदय जी का इस मामले से कोई संबंध है। इतने बड़े यूनियन के सर आप लीडर हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग आज आंदोलन में उतरे हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैडम ऐसा है कि देखिए मैं अभी तो यूनियन में बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं इसमें दो राय नहीं है, पूरे इंडिया लेवल पे भी हूँ और सबसे बड़ी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। लेकिन आपको जानकारी में दे दूं कि WCL कामठी कॉलोनी में सन 2000 में पहली बार लोगों का मकान तोड़ने की बात हुई। उस समय WCL किसी को भी 1 रुपये मुआवजा देने को तैयार नहीं थी, ना ही प्लॉट देने को तैयार थी। उस समय माननीय सुबोध मोहिते जी जो सांसद थे उस समय, उनके नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमारे ऊपर गुना भी दाखिल हुआ था और हमारे ऊपर लाठी भी चार्ज हुआ था। और आज ये जितने जन बात कर रहे हैं इनमें से एक भी सदस्य उस आंदोलन में कभी शरीक नहीं हुआ। तो जब हम लोगों ने अपने इतने 3,000 से भी ज़्यादा घरों को शिफ्ट करवाया और उनके पैसे दिलवाए हैं, तो आज कैसे किसी के साथ अन्याय करेंगे? ये तो हमारी जवाबदारी बनती है। लेकिन अगर किसी को कोई बात की शंका है तो भाई ये सरकारी डिपार्टमेंट है ना, कोई किसी के कहने पे तो कुछ होगा नहीं। अगर लग रहा है कि गलत हुआ है तो वो लिखित में कंप्लेन दे दे या जानकारी दे दे, उसकी इंक्वायरी करवा दी जाएगी। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन वो शिकायत करने के बदले पेपर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ मंत्री जी को और मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ की आम जनता को, गरीब लोगों को कोई फायदा पहुँचे, वो उनकी चिंता नहीं है। अगर ये इतने हमदर्द हैं तो ये जो 4 नंबर दफाई जो टूटी है उसमें उनको एक को भी प्लॉट नहीं दिया गया, उनके पैसे यही सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए, तो उसमें क्यों कोई आगे नहीं आया? उसमें क्यों कोई कुछ नहीं बोला? जानबूझकर इसमें बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत ये लोग राजनीति कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इनको पॉजिटिव करना चाहिए राजनीति, ये निगेटिव है। जनता की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई इनको मना नहीं किया। जिस तरह माननीय मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो उनकी मेहनत रंग लाती है, मेरे प्रयास से कई चीज़ें हो रही है, हमारी रंग लाती है, वैसे वो भी करें। लेकिन वो काम करने के बदले सिर्फ हमारी कमियां ढूंढकर विरोध करने का काम कर रहे हैं। ये उनके लिए भगवान उनकी यात्रा को सफल बनाए और आगे बढ़ते रहे वो इसी तरह। उनके इस मेहनत से हम लोग हमेशा जागृत रहकर और ज़्यादा मेहनत से कामगार और गाँव के लोगों का काम करेंगे, यही हम बोल सकते हैं। सर, कई यूट्यूब चैनलों पर आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि WCL के कुछ लोगों की इसमें भागीदारी है। जी बिल्कुल ऐसा है। यूट्यूब में जो भी चैनल में डाल रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिए, तथ्य तो बता दे। ऐसा है कि अब मुसीबत ये है इस जमाने में कि मंत्री जी के साथ मेरी फोटो है, एक भी किसी गलत आदमी के साथ में अगर उस बैठक में कोई बैठा है तो बिल्कुल आप हम पे जो कर सकते हैं कार्रवाई करने लगा दीजिए। लेकिन वो जो यूट्यूबर है या जो नेता है उनके साथ में उनकी हर वीडियो या हर फोटो आपको आप देखेंगे या उनकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो उस एरिया के जितने कोयला चोर हैं, रेती चोर हैं, मिट्टी चोर हैं, जुए का धंधा करते हैं, अवैध कामों में लिप्त हैं, वही लोग उनके साथ दिखेंगे। अब वो पूरे अवैध धंधे के साथ वालों के साथ में नेतागिरी और पत्रकारिता करना चाहते हैं और आशीष जायसवाल साहब जैसे और मेरे जैसे आदमी के ऊपर उंगली उठाते हैं। अब इसका तो कोई जवाब जनता देगी और या तो आप जैसे जो साफ सुथरे पत्रकारिता करवाते हैं वो लोग ही दे सकते हैं। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ इस पूरे प्रकरण पर। सर, अब आपकी क्या राय है और इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, नेतागिरी करने के लिए बहुत सारी जगह है। कन्हान जैसा हमारा एक जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते थे, यही गंदी राजनीति करके वहाँ के पूरे उद्योग को बंद करा दिया गया और आज वहाँ पर एक भी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर 50 लोग नौकरी कर सके। तो एक लौता हमारे पास में रामटेक विधानसभा में कामठी कॉलोनी WCL खदानी है जो हमारे इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार दे रही है। और ये लोगों को जो रोजगार दे रही है डायरेक्ट में तो है हजारों की संख्या में, इनडायरेक्ट में कम से कम 10 से 12 हजार लोग हैं जो इस उद्योग में इन्वॉल्व हैं।
तो इससे जानबूझकर कुछ राजनीति वाले जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनको अपनी खुद की दुकानदारी चलाने के लिए ये एक षड्यंत्र के तहत यहाँ की जनता को गुमराह करके वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, और यहाँ की जनता को गुमराह करके यहाँ का भी माहौल गंदा करके यहाँ के उद्योग को बंद कराने की उनकी मानसिकता है, जो कभी उनकी कामयाब नहीं होगी। माननीय आशीष जायसवाल साहब के रहते हुए, मेरे रहते हुए कभी सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लगातार हम लोग जनता के बीच में जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई मामला नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और यदि कहीं पर भी हम किसी भी गलत कामों में इनको अगर लगते हैं कि भाई गलत है, तो बिल्कुल इनको जो कार्रवाई करना है करवाए, हम उनके लिए सजा भोगने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर विषय पर खुलकर बात बताई। और अब ये स्पष्ट है कि पारशिवनी के लोगों में सूची को लेकर गहरी नाराजगी है। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।